जय श्री माता जी। परम पूज्य श्री माता जी निर्मला देवी की कृपा से आज का लर्निंग से योगा यूट्यूब चैनल का ये सत्र अब हम शुरू करने जा रहे हैं। आप सभी का स्वागत है। आप सभी को पता है कि अभी हम चक्रों की श्रृंखला जारी हो चुकी है और पिछले बार हमने हृदय चक्र के बारे में देखा था। आज का जो चक्र है बहुत महत्वपूर्ण ऐसा चक्र है जिसे हम विशुद्धि चक्र कहते हैं, जो गले के इस एरिया में है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ऐसा चक्र है जिस पर अपने वाइब्रेशंस निर्भर है, जिस पर कम्युनिकेशन निर्भर है और जो संतुलन अवस्था और चैतन्य की अनुभूति जिस चक्र के जरिए मिलती है, ऐसे इस चक्र के बारे में हमें आज जानकारी लेनी है। अर्थात प्रथम हम ध्यान करेंगे, संतुलन अवस्था प्राप्त करेंगे श्री माता जी से और उसके बाद में श्री माता जी की विशुद्धि चक्र पर आधारित अमृतवाणी को आत्मसात करेंगे और भी विशुद्धि चक्र के बारे में कुछ जानकारी लेंगे और उसके चक्र को शुद्ध कैसे करें, उसको ठीक कैसे कर सकते, उसके बारे में थोड़ा जानकारी देंगे। चलिए, तो अभी हम ध्यान को आरंभ करते हैं। परम पूज्य श्री माता जी के सामने हम बैठे हैं। बस दोनों हाथ उनकी ओर करें और उनकी प्रतिमा की ओर निर्विचार होकर सिर्फ देखें। शरीर मन पर कहीं भी तनाव न रखें। एक लंबा सांस लेके धीरे धीरे छोड़ दीजिए और जब सांस छोड़ेंगे तब मन और शरीर पर तनाव है उसको भी छोड़ दीजिए। पूर्ण रिलैक्स हो जाइए, वर्तमान में आइए। अब श्री माता जी को प्रणाम करके हम कुंडलिनी उठाकर बंधन लेते हैं। जय श्री माता जी। धीरे धीरे अब हम आंख बंद कर लेते हैं। थोड़ा सर को आगे झुकाते हुए अपने शक्ति की प्रति नम्र होना है। राइट हैंड धरनी मां की ओर। परम पूज्य श्री माता जी कृपावंत होकर हमारे ईड़ा नाड़ी में हमें संतुलन अवस्था प्रदान करें। निर्विचार होकर लेफ्ट नाड़ी पर और लेफ्ट हथेली पर ध्यान देना है। राइट हथेली से धरनी मां की ओर कुछ गर्मी जड़त्व खींचा जा रहा है क्या, उसकी ओर भी आप ध्यान दे सकते हैं। राइट हैंड गोद में, लेफ्ट हैंड आकाश की ओर। परम पूज्य श्री माता जी कृपावंत होकर हमारे पिंगला नाड़ी में हमें संतुलन अवस्था प्रदान करें। अपने पिंगला नाड़ी पर और अपने राइट हथेली पर आप ध्यान दे सकते हैं। लेफ्ट हथेली से आकाश की ओर कुछ खींचा जा रहा है क्या, उसकी ओर भी आप ध्यान दे सकते हैं।
हथेली, दोनों हथेली और तालू पर ध्यान दीजिए। क्या हमारे विचार पहले से कुछ कम हो गए हैं क्या हमारा मन जो हमेशा बाहर जाता है वो धीरे धीरे खुद के अंदर आ रहा है क्या? मध्य मूलाधार पर श्री गणेश जी का स्मरण करें, जो पवित्रता की देवता है। हे श्री गणेशा, हमें पवित्र बनाइए, शुद्ध बनाइए, निर्मल बनाइए, मन से, शरीर से, सब तरह से हमें शुद्ध बनाइए। अपना राइट हैंड मध्य हृदय पर रखें। एक लंबा सांस लेकर 5 सेकंड उसे रोकिए और धीरे धीरे छोड़ दीजिए। ऐसा और 1-2 बार करिए। यही राइट हैंड हमारी लेफ्ट विशुद्धि पर रखते हुए प्रार्थना करें। पूर्ण विश्वास से मन में कहें, परम पूज्य श्री माता जी, मैं निर्दोष हूँ, मैं दोषी नहीं हूँ, मैं निर्दोष हूँ। यही राइट हैंड अब हम सहस्त्रार पर रखेंगे। थोड़ा प्रेस करके गोल घुमाएंगे। हे कुंडलिनी माते, कृपा करके आप हमारे सहस्रार चक्र में विराजमान हो जाइए। प्लीज कम इन अवर सहस्रार। Please establish our yoga, our self-realization. धीरे से राइट हैंड को 2 इंच ऊपर उठाए। धीरे से राइट हैंड को नीचे ले लीजिए। लेफ्ट हैंड से भी महसूस करने की कोशिश करें। थोड़ी सूक्ष्म अनुभूति होती है, थोड़ी नजर सूक्ष्म करके देखना होता है। धीरे से लेफ्ट हैंड को भी नीचे ले लें। अभी भी मन में कोई विचार आता हो तो मन में आप हम क्षम भी बोल सकते हैं, लेकिन अनुभूति या शक्ति का स्पंदन जो सहस्त्रार पर हो रहा है उससे ही एक रूप होना है। इसी अवस्था में थोड़ी देर हम ध्यान में बैठेंगे और तत्पश्चात परम पूज्य श्री माता जी की विशुद्धि चक्र पर आधारित अमृतवाणी को आत्मसात करेंगे।
ये बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसकी 16 पंखुड़ियां हैं और ये सारे आंख, नाक, मुंह, जीभ सब जो कुछ भी है उसको चालित करती है, कंठ को भी चालित करती है। इस चक्र को बहुत से लोग इसलिए भी खराब कर देते हैं, जैसे स्मोकिंग से या ज्यादा बोलने से, कोई लोग कम बोलने से, मौन रहने से, ऐसे अनेक चीजों से चक्र खराब हो जाता है। पर सबसे ज्यादा ये मंत्र बोलने से, गलत मंत्र बोलने से बहुत ज्यादा ये खराब हो जाता है। उसकी वजह से लेफ्ट साइड जब पकड़ जाती है तो यहाँ का ये, आप जब ये सोचते हैं कि मैं बहुत दोषी हूँ, मैंने गलती की, मैंने वो गलती की, तब ये चक्र पकड़ते हैं। जब ये चक्र आप पकड़ते हैं तो इससे अंजाइना की बीमारी हो सकती है आपको, और भी अनेक बीमारियां हैं जो कि इस चक्र से, जैसे स्पॉन्डिलाइटिस वगैरह इस चक्र से। राइट साइड के चक्र से आपको जुकाम हमेशा रहेगा, आपको तकलीफ रहेगी, आपका आवाज जो है वो बुढ़ाई जाएगा जल्दी, और बोलते वक्त में आप ठीक से बोल नहीं पाएंगे। कोई कोई लोग तो एकदम कुछ दिनों बाद एकदम मौन ही ले लेते हैं, इतना ज्यादा ये चक्र खराब हो जाता है। लेकिन इसके आगे की दिशा ये है कि अगर आप एक ही मंत्र को बहुत बोलते रहें, जैसे हरे रामा हरे कृष्णा, इन लोगों को यहाँ का थ्रोट का कैंसर हो जाता है। इस तरह के मंत्र बोलने से थ्रोट का कैंसर हो जाता है, और फिर उसकी जो आगे चीज बढ़ती है तो वो फिर हो सकता है कि सारे शरीर में फैल जाए। पहले उस चक्र पे ही गति करती है कैंसर की, और उसके बाद में दूसरे चक्रों में भी ये उतर सकता है। अब ये विशुद्धि चक्र जो है ये वैसे तो बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी से हमारे हाथों का संबंध है, और इन्हीं हाथों में आप इसका एहसास करते हैं कि हमारे चारों तरफ परम चैतन्य फैला हुआ, इसका आप एहसास कर सकते हैं, इसको जान सकते हैं। लेकिन जब ये विशुद्धि चक्र आपका खराब होता है तो हालांकि आप कहते हैं माँ हमको तो बड़ा अच्छा लगा, हम बहुत रिलैक्स्ड हो गए, आराम मिला, ये हाथ में नहीं महसूस होता। इसकी वजह ये कि ये आपका चक्र खराब है। इसका मतलब ये नहीं कि आप उसकी वजह से और भी गिल्टी फील करें और भी बुरा समझें, इसका मतलब ये कि उसे ठीक कर लेना चाहिए। जो भी दोष है उसे आप ठीक कर लीजिए। बहुत अहंकारी मनुष्य का भी राइट साइड पकड़ जाता है, जो बहुत वल्गना करता है, मैं ऐसा हूं, मैंने ये किया, ऐसे मतलब हवाई घोड़े पे जो बैठे होते हैं उनका भी ये चक्र पकड़ जाता है, और उसकी भी अनेक विध तकलीफ और परेशानियां उसके सामने आ जाती हैं। कुंडलिनी जब उठती है तो किसी किसी की इतनी सुंदर कुंडलिनी होती है कि एक क्षण में उठकर जम जाती, और उसके बाद उनको कोई बीमारी ही नहीं आती। एक तो ये हुए। उसके बाद दूसरे ऐसे लोग होते हैं कि जिनकी कुंडलिनी उठती तो है पर बार बार गिर जाती। ऐसे लोगों को कुंडलिनी बार बार उठा करके जगाना चाहिए, क्योंकि यह कुंडलिनी की जो शक्ति है, यही आपका इंजेक्शन, यही आपकी दवा, यही आपका धन्वंतरी, यही आपके डॉक्टर, यही सब कुछ। अगर ये शक्ति आपके अंदर बहेगी नहीं तो हमारे हाथ कैसे चलेंगे। और तीसरे लोग हैं जिनकी की कुंडली जमी बैठी, वो उठती ही नहीं, ऐसे लोगों को ठीक करना कठिन जाता है। श्रद्धावान लोग जो होते हैं, जो कहते हैं हाँ थोड़ा सा हमारा फर्क आ गया, ठीक हो रहा है, उन पे कुंडली नहीं चलती। बहुत से लोग हैं, हमने बहुतों को ठीक किया, बीमारियां ठीक करी, लेकिन हमने देखा ये कि उनमें से बहुत कम लोग सहयोग में उतरते हैं। आपको सोचना चाहिए कि परमात्मा जो है वो भी समझदार है, और ऐसे दीप क्यों जलाए जो प्रकाश न दे। ऐसे दीप को जला के फायदा क्या, समय बर्बाद करके, कि जो सिर्फ अपनी तंदुरुस्ती ठीक करने आते हैं। ऐसे बहुत से पहलवान भी हैं जो मेरे पास आते हैं कि माँ हमें शांति दो। क्या तंदुरुस्ती ठीक होने से सब कुछ हो जाएगा? फिर एक चक्र ठीक होगा, फिर दूसरा खराब होगा, आज एक बीमारी होगी, फिर कल दूसरी होगी। रात दिन मैं क्या यही करती रहूं? एक तो पूर्व पुण्याई भी चाहिए और नम्रता भी चाहिए। बहुत से लोग ऐसा भी सोचते हैं कि जब वो सहज योग में आते हैं तो हमारे ऊपर वो उपकार करे जा रहे हैं। ये नहीं समझते कि हमारा ये अहोभाग्य कि आज हम आए, हमारी कुंडली जागृत हुई और हमने इसे प्राप्त किया। जब मनुष्य ये समझ लेता है तभी परमात्मा उसे स्वीकार करते हैं, न कि अहंकारी मनुष्य को कि हाँ भाई हम तो खास करके इसीलिए आए, जैसे कि आप हमारे ऊपर उपकार कर रहे हैं।
उपकार परमात्मा का हमारे ऊपर है, उनके ऋणी होना चाहिए, उनको धन्यवाद देना चाहिए कि प्रभु हमें ये समय दिया कि हम इस चीज में आए, अब हम तुम्हारे दरवाजे आए। सिर्फ बीमारी ठीक करने वाले जो आते हैं उसमें हमारा चित्त जाता ही नहीं। हाँ, यह है कि जैसे ही कुंडलिनी का जागरण हो जाता है और जब कुंडलिनी उठ जाती है तो जो जो बीमारियां, जो ऊपरी बीमारियां हैं, ये सब ठीक हो जाती है। लेकिन वो कुंडलिनी को जमाना पड़ता है, थोड़ा अभ्यास करना पड़ता है। कोई फल है जल्दी पक जाता है और कोई पकता ही नहीं और कोई सड़ा ही होता है। इसलिए कुंडलिनी का जागरण करके उसे कहाँ रोकना चाहिए, किस तरह से उठाना चाहिए, कौन सी चक्र में दोष है, क्या चीज करनी चाहिए, ये थोड़ा सा समझ लेना चाहिए। और जब कोई आपको कोई बताता है उसी प्रकार आप करें, समझदारी से। अब कंठ में श्री कृष्ण का चक्र। इस जगह श्री कृष्ण जो गोप गोपियों के साथ खेला करते थे वो बराबर बीचों बीच। अब तो आजकल ऐसे भी बुद्धिमान निकल गए कि वो कहते हैं कि जिन्होंने गीता बताई वो कृष्ण अलग और जो कृष्ण जो गोप थे वो अलग, और पता नहीं कितने उनके और तरीके बनाएंगे। ये जो कंठ है, इस कंठ में 16 है, क्योंकि उनकी 16 कला आप जानते हैं, 16 पंखुड़ियां हैं। इसे विशुद्धि चक्र कहते हैं, मैंने एकदम विशुद्ध, क्योंकि योगेश्वर है। योगेश्वर को कुछ चिपकता नहीं है। तो आप उनकी कहानियां जानती हैं कि वो साक्षात योगेश्वर है, उनको कुछ चिपकता नहीं, बिल्कुल विशुद्ध आत्मा। और जब विशुद्ध पे आप आ जाते हैं तो सारी चीज नाटक जैसे दिखाई देती है और आप साक्षी होकर उसे देखते हैं। कोई चीज आपको चिपकती नहीं, आप साक्षी होकर के देखते हैं कि ये तो ड्रामा चल रहा है। क्योंकि आप जिस पानी में या भवसागर में फंसे हुए अपने लहरों से डर रहे थे, उससे उठकर के आप नाव में बैठ गए, आप लहरें देख रहे हैं। ये साक्षी स्वरूपत्व आप में अंदर आ जाता है। जैसे ही साक्षी स्वरूपत्व आ जाता है तो आप सारी सृष्टि को एक साक्षी होकर के देखते हैं और आप पर किसी चीज का असर नहीं आता। दूसरी बात यह है कि जो प्रश्न है आपके, उसका हल इससे बाहर निकलने पर ही होता है। जब तक आप उसमें उलझे हुए हैं आपके प्रश्न कभी ठीक हो ही नहीं सकते। उससे जब आप बाहर निकल आते हैं तभी आप इस प्रश्न को ठीक कर सकते हैं। तो यहाँ पर बसा हुआ जो श्री कृष्ण का कंठ का स्थान है, इसमें भी 2 हिस्से हैं, एक को जैसे लेफ्ट का है और एक राइट। लेफ्ट में श्री विष्णु माया का स्थान। श्री विष्णु माया के बारे में आप जानते हैं कि जो उनकी बहन थी जिन्होंने स्वर्ग में जाकर के आकाशवाणी करी थी, बादलों में से गरज कर कहा था कंस से कि तेरा मारने वाला अभी जीवित है। वही आकाशवाणी आज भी कार्य करती है, जो बिजली है ये भी कार्य करती है। और आप कभी देखिएगा तो आपको आश्चर्य होगा कि हमारे भी फोटो बड़े कमाल के आते हैं। और जो ये कैमरा जिसे हम सीधी सादी चीज समझते हैं, इसने ऐसे ऐसे हमारे फोटो निकाल दिए हैं कि आप हैरान हो जाइएगा। यहाँ तक कि बादलों में तक हमारे फोटो आते हैं। ये आकाशवाणी का कार्य है, ये विष्णु माया है। इस विष्णु माया पर ये कहना है कि जब हमें भाई बहन का विचार नहीं रहता, जब हमारे अंदर ये शुचिता रहे, हम जब दूसरी औरतों के और बुरी निगाह डालते हैं तब भी ये चक्र पकड़ जाता है। या किसी कारणवश हम ये सोचते हैं कि हम पापी हैं, हम दुष्ट हैं, और इस तरह की बेकार की अपने बारे में न्यून कल्पना कर लेते हैं, तब भी ये चक्र पकड़ता है। ये कल्पना कहीं कहीं बहुत ज्यादा मैं देखती कि हम तो पापी हैं, क्योंकि रात दिन जो आता कहता तुम लोग पापी हो, ये संसार पापी है, और जो बताने वाला वो कौन बड़ा धर्मात्मा है। ये सब बातें सुन सुन के मनुष्य अपने को इतना नीचा गिरा लेता है कि उसकी ये लेफ्ट विशुद्धि पकड़ती है, और इसके पकड़ जाने से अगर हृदय में भी पकड़ आ जाए तो अनजाना जैसी बड़ी घातक बीमारियां हो जाती हैं। रात दिन कभी पत्नी, कभी पति, कभी घर, कभी समाज, किसी भी औरत में यह हमेशा भरते रहता है कि तुम बड़ी खराब। उस वक्त ये चक्र पकड़ जाता है और इससे अनेक बीमारियां हो जाती, पर सबसे घातक बीमारी इसकी अनजाना की है।
दूसरी जो राइट साइड है उसमें हम जिसे महाराष्ट्र में विट्ठल कहते हैं और जिसे आप कहिए कि द्वारिका में बसे हुए श्री कृष्ण जहाँ राज्य कर रहे थे उनका स्थान है। तो जब गोप गोपी बन के यहाँ रहते थे तब उनका बीचों बीच स्थान है, और जब वो राज कर रहे थे द्वारिका में तो उनका राइट, और जब लेफ्ट में आप देखते हैं तो उनकी जो शक्ति स्त्री है वो उनकी बहन है। बीचों बीच में श्री कृष्ण की राधा और इधर उनकी रुक्मिणी, उनकी पत्नी जो थी वो उनकी शक्ति थी। 5 शक्तियां वो और 16,000 और शक्तियां सारी श्री कृष्ण की यहाँ विट्ठल के स्थान पे है। लेकिन इसमें भी इतने दोष आ गए कि विट्ठल की मूर्ति पंढरपुर में उनका साक्षात हुआ, जैसे आपके गोविंद महाराज की यहाँ मूर्ति आई है स्वयंभू। उसके बाद लोगों ने वहां पे अपना धंधा शुरू किया और लोग एक एक महीना मुंह में तंबाकू डाल के विट्ठल 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 करते हुए पैदल जाते थे। अब तंबाकू जो है ये कृष्ण के विरोध है, उनको बिल्कुल तंबाकू नहीं पसंद। जो लोग तंबाकू खाते हैं उनका ये चक्र खराब हो जाता है, या जो तंबाकू पीते हैं उनका ये चक्र खराब हो जाता है और इसीलिए उनको कैंसर की बीमारी होती है। इसका इलाज है आप अजवाइन की धुनी मुंह में लें, अजवाइन का पत्ता जला करके और उसकी बीड़ी फूकें, श्री कृष्ण उससे खुश रहते हैं। दूसरा इसका इलाज है कि आप मक्खन को दूध में या पानी में, गर्म पानी में डाल के उसे पिए, उनको मक्खन बहुत पसंद है। नाक में आप घी डालें, घी और थोड़ा सा कपूर, क्योंकि कर्पूर गौरव आप जानते हैं कि आप कपूर के बड़े शौकीन हैं, सो कपूर थोड़ा सा डाल करके वो नाक में छोड़ें, कपूर माथे पे लगाएं। जो कुछ श्री कृष्ण को पसंद है वो सारा करने से वो प्रसन्न हो जाते हैं और आपका विशुद्धि चक्र ठीक हो सकता है, आपका कैंसर ठीक हो सकता है, आपकी सारी तकलीफें ठीक हो सकती। जब आप सबका गला पकड़ जाता है तो मेरा भी गला पकड़ जाता है, क्योंकि इतनी मेहनत पड़ जाती है उसको ठीक करते करते, तो भी पहाड़ जैसे लोगों की कुंडलिनी कभी कभी उठती ही नहीं, बड़ा प्रयत्न करना पड़ता है। खासकर विशुद्धि चक्र पे ये 3 ऐसे पेंच बैठे हुए हैं। उसमें से ये कि जो लेफ्ट विशुद्धि है, अगर मंत्र वगैरह किसी गलत गुरु से लिए हैं और बक रहे हैं उसको सुबह से शाम तक, तो वो मंत्र भी पकड़ जाता है। इन सब चीजों के लिए उसका इलाज सहयोग में हरेक का मंत्र रूप भी है, आसन रूप भी है, और भी कुछ उसके साथ में थोड़ा बहुत जैसे पानी, जल या चीनी, इस तरह की चीजें दे करके किया जा सकता है। विशुद्धि चक्र जो है श्री कृष्ण का चक्र है, इसमें 16 कलाएं हैं। जय श्री माता जी। परम पूज्य श्री माता जी को प्रणाम करें। परम पूज्य श्री माता जी, आपने हमसे ध्यान करा के हमें संतुलन अवस्था प्रदान की। आपकी मधुर अमृतवाणी से हमें विशुद्धि चक्र के बारे में मार्गदर्शन किया, इसीलिए श्री माता जी हम आपके ऋणी हैं। अब हम विशुद्धि चक्र के बारे में और भी कुछ डिटेल्स है, वो अभी हम आत्मसात करेंगे इस वीडियो के जरिए। जय श्री माता जी। आज का हमारा विषय है विशुद्धि चक्र। विशुद्धि चक्र जो हमारे सूक्ष्म शरीर में 5वां शक्ति केंद्र है। हमारे कंठ के बराबर पीछे रीढ़ के हड्डी में यह विशुद्धि चक्र स्थित होता है। मेडिकल भाषा में इसे सर्वाइकल प्लेक्सिस कहा जाता है। हमारे हाथ, हमारे कंधे, हमारा कंठ, हमारी आंखें, हमारे दांत, हमारी जिह्वा, हमारी वाणी, कान और हमारी त्वचा विशुद्धि चक्र के नियंत्रण में होते हैं। जो पंच ज्ञानेंद्रिय हैं, जिससे हम चीजों को महसूस कर सकते हैं, आत्मसात कर सकते हैं,
ग्रहण कर सकते हैं, यह पंच ज्ञानेंद्रिय विशुद्धि चक्र के नियंत्रण में है। विशुद्धि चक्र ही हमें अन्य प्राणी मात्राओं से अलग करता है, क्योंकि सभी प्राणी मात्राओं में केवल मानव ही एक है जो खुद को व्यक्त कर सकता है। वो खुद को व्यक्त कर सकता है अपने संभाषण से। तो अर्थात ये जो संभाषण कौशल्य है, यह विशुद्धि चक्र की देन है। संभाषण के साथ साथ हमारे वाणी में जो मधुरता होती है, वह मधुरता विशुद्धि चक्र की ही देन है। हमारे आत्मसम्मान को भी हम हमारे विशुद्धि चक्र से ही प्राप्त करते हैं। साक्षी स्वरूपता अर्थात विटनेस स्टेट को भी हम विशुद्धि चक्र से ही प्राप्त करते हैं। विटनेस स्टेट अर्थात किसी भी परिस्थिति में हम तटस्थ होके उस परिस्थिति को देखते हैं विदाउट ऑफ एनी रिएक्शन। दरअसल होता क्या है कि हम हमारे प्रीसेट माइंड की वजह से हर एक चीज में रिएक्शन देते हैं, हर एक चीज को जज करते हैं, व्यक्ति को जज करते हैं, किसी धारणा को जज करते हैं। तो यह जज करने की या रिएक्शन देने की जो हमारी वृत्ति होती है, उस पे ये विटनेस स्टेट कंट्रोल लाती है, और यही विटनेस स्टेट हम विशुद्धि चक्र से ही प्राप्त कर सकते हैं। इसी के साथ साथ सामूहिक चेतना जो सबसे बड़ा गुण है, सबसे बड़ी क्वालिटी है, जो हमें हमारे आध्यात्मिक उत्थान में मदद करती है, यह सामूहिक चेतना की क्वालिटी हम विशुद्धि चक्र से ही प्राप्त करते हैं। हमारे विशुद्धि चक्र की वजह से ही हमने आत्म साक्षात्कार के बाद हमारे दोनों हथेलियों पर और हमारे तालु भाग पर हमने परम चैतन्य की अनुभूति को प्राप्त किया है। इसी के साथ साथ सत्यनिष्ठ व्यवहार, ये जो गुण है, ये भी हम विशुद्धि चक्र से ही प्राप्त करते हैं। हम कहते हैं ना कि ये बंदा जो बोलता है वो करता है, अर्थात ए कमिटेड पर्सन। तो जो सत्यनिष्ठ व्यवहार है, यह विशुद्धि चक्र की ही देन है। हमारे हथेलियों में हमारी ये जो दूसरी उंगली है, यह विशुद्धि चक्र को प्रतीत करती है। उसी के साथ हमारे पैरों में हमारे अंगूठे के बाजू वाली जो उंगली है, वह विशुद्धि चक्र को प्रेजेंट करती है। और हमारे मस्तिष्क में हमारे आज्ञा चक्र के ऊपर जहां से हमारे बाल स्टार्ट होते हैं, वहां पर विशुद्धि चक्र स्थित है। विशुद्धि चक्र का तत्व आकाश तत्व है। और चक्रों की तरह विशुद्धि चक्र के भी 3 अंग है: मध्य विशुद्धि, दायी विशुद्धि और बाई विशुद्धि। मध्य विशुद्धि जहां पर श्री कृष्ण और राधा जी का स्थान है, और सामूहिकता और मधुर वाणी इस मध्य विशुद्धि की देन होते हैं। देखिए, हमने हमारे अनाहत चक्र पे देखा कि श्री राम और सीता जी हमें मर्यादाएं प्रदान करती है, हमें त्याग वृत्ति प्रदान करते हैं। किंतु एक समय ऐसा आया था कि लोग बहुत ही त्याग वृत्ति में चले गए थे। उन्होंने अपने जीवन में उन्होंने आनंद को प्राप्त करना ही छोड़ दिया था। एक वैराग्य स्थिति में मनुष्य चला गया था। तभी मनुष्य को पुनः आनंद स्थिति में लाने हेतु श्री कृष्ण जी ने इस पृथ्वी पर जन्म लिया। हमारे विशुद्धि चक्र में श्री कृष्ण जी अपनी शक्ति राधा के साथ विराजित है, और ये जो आनंद स्थिति है, ये जो आत्मोल्लास है, या ये जो हर चीज में आनंद को प्राप्त करने की शक्ति है, हमें इस चक्र से मिलती है। मानव समूह में रहने वाला प्राणी है, और समूह में रहकर उस समूह का घटक बनकर किसी भी कार्य करने की जो क्षमता होती है, जिसे हम सामूहिकता कहते हैं, उस क्षमता को वह इस मध्य विशुद्धि चक्र से प्राप्त करता है। किंतु अगर मनुष्य सामूहिक नहीं है, वो सामूहिकता में रह नहीं पाता, तब उसके इस चक्र पर उसका प्रभाव होता है, इस चक्र में दोष निर्माण होना स्टार्ट होता है। अब हम राइट विशुद्धि के बारे में जानते हैं। राइट अर्थात दायी विशुद्धि, जहां पर श्री विट्ठल और रुक्मिणी जी का स्थान है। मनुष्य क्या करता है कि हमेशा वो जिस चीज को देखता है या
जिस घटनाओं के बारे में सुनता है या जिस व्यक्ति से मिलता है, वो हमेशा उसे जज करता है या हमेशा उस पर अपना मत प्रदर्शित करता है, अर्थात उस पर रिएक्शन देता है। तो ये रिएक्शन देने की जो वृत्ति है, इससे हमारे राइट विशुद्धि पर असंतुलन आता है या दोष आता है और हमारी राइट विशुद्धि बाधित हो जाती है। तो जो ये राइट विशुद्धि का जो ये विटनेस या साक्षी स्वरूपता जो ये तत्व या गुण होता है, वो धीरे धीरे कम होने लगता है। इसी के साथ साथ जब मनुष्य अहंकारी होता है और उसका यह अहंकार उसके वाणी से जब व्यतीत होने लगता है, प्रकट होने लगता है, तब भी उसके राइट विशुद्धि पर उसका असर होना आरंभ होता है। हमने बहुत बार देखा है कि कुछ कुछ लोग बहुत कार्य करते तो है, किंतु उनके वाणी में या उनके कम्युनिकेशन में एक अलग ही प्रकार का ईगो होता है और वो हमेशा अपने इस उंगली का प्रयोग करते हुए हमेशा लोगों को इंस्ट्रक्शन देते हैं कि आपको ऐसा ही करना है, आपने ऐसा नहीं किया तो देखिए। सो ये जो इगोइस्टिक कम्युनिकेशन है, इसकी वजह से हमारे राइट विशुद्धि पर आघात होता है, उस पर उसका प्रभाव होता है और हमारे राइट विशुद्धि में दोष आना प्रारंभ होता है। तो इस तरीके के जो व्यक्ति होते हैं, उनके साथ रहना लोग पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि एक अलग ही रूखापन उनके स्वभाव में आ जाता है। मधुरता या जो ये सॉफ्ट नेचर है, ये कभी भी हम उन व्यक्तियों में देख नहीं पाते। वो हमेशा व्यक्ति एक अधिकार में रहते हैं, हमेशा अपने अहंकार को अपने वाणी से वो प्रदर्शित करते रहते हैं। तो बेटर हमें हर एक स्थिति में, हर एक परिस्थिति में विटनेस स्टेट को अर्थात साक्षी स्वरूपता को प्राप्त करना, उस साक्षी स्वरूपता में बने रहना ही हमारे राइट विशुद्धि को हमेशा ठीक रखता है। उसके बाद में अब हम हमारे लेफ्ट विशुद्धि के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। हमारी लेफ्ट अर्थात बाई विशुद्धि, जहां पर श्री विष्णु माया जी का स्थान है। श्री विष्णु माया अर्थात श्री कृष्ण जी की बहन। जब श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ था, तब आकाश में जाकर श्री विष्णु माया जी ने ही चेतावनी दी थी कंस को कि तेरा कर्दन काल आ चुका है, तेरा संहार करने वाला आ चुका है। अर्थात ये जो अलर्ट करने की या एक्सपोज करने की जो ये क्षमता होती है, वह इस लेफ्ट विशुद्धि की है। देखिए, जब कभी कभी इंसान कुछ गलत चीज करता है, तो उसका जो अंतर मन है वो उसे बताता रहता है कि ये गलत है, ये तू मत कर। लेकिन तो ये हमारी विष्णु माया की शक्ति से ये होता है, ये घटित होता है। किंतु मनुष्य अपने अंतर मन की आवाज को नहीं सुनता और उस गलत कार्य में वो हमेशा मग्न रहता है, उस गलत चीज को वो करते रहता है। उससे एक अपराधी भाव उसमें जन्म लेता है। भले ही वो बाहर से दिखाता है कि मैं सब ठीक कर रहा हूँ, मैं सही हूँ, आई एम राइट, बट अंदर से उसे मालूम होता है कि मैं जो भी कुछ कर रहा हूँ वो गलत है। तो ये जो अपराध की भावना है उसमें बढ़ने लगती है और ये अपराध की भावना अर्थात ये दोषी भावना हमारे लेफ्ट विशुद्धि को खराब कर देती है या लेफ्ट विशुद्धि को असंतुलित कर देती है। बहुत सारे लोगों को हमेशा सॉरी सॉरी, मुझे माफ कीजिए, मुझे माफ कीजिए, ऐसे कहने की आदत होती है। इससे भी हमारे लेफ्ट विशुद्धि पर आघात होता है। जाने अनजाने में अगर हमसे कुछ गलती हुई है या हमें ऐसे लग रहा है कि हमने कुछ गलत किया है, तब उसको स्वीकार कर हमें उसमें सुधारना लानी चाहिए या खुद को वहां पे करेक्ट करना चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं कि खुद को करेक्ट करना या खुद में सुधार लाना छोड़कर हम हमेशा मैंने गलत किया, मैं दोषी हूँ, मैं पापी हूँ, ऐसी भावनाओं में हम जीते रहते हैं, जिसकी वजह से हमारे लेफ्ट विशुद्धि पर पकड़ आ जाती है। इसी के साथ साथ हमारे नाते संबंधों में, परिवार हो या समाज हो, अगर हमारे नाते संबंधों में पवित्रता नहीं है, तब भी हमारे बाह्य विशुद्धि पर आघात होता है या बाह्य विशुद्धि खराब हो जाती है। हमारे बाह्य विशुद्धि में इम्बैलेंस आने की सबसे बड़ी वजह है गलत किए गए मंत्रोच्चार।
बहुत सारे लोगों को आदत होती है, सुबह से लेके शाम तक मंत्रों का उच्चारण करते रहते हैं। वो मंत्र का उच्चारण हमें करना भी है या नहीं है, यह वो जानते नहीं है और केवल इस मंत्र का जाप किया, उस मंत्र का जाप किया। इसकी वजह से उनकी बाई विशुद्धि पर पकड़ आ जाती है, बाई विशुद्धि पर दोष आ जाता है या बाई विशुद्धि खराब हो जाती है। और किसी भी कारण से अगर हमारे विशुद्धि चक्र में पकड़ आ जाती है या अशुद्धता आ जाती है या हमारा विशुद्धि चक्र खराब हो जाता है, तब हम वाइब्रेशंस को महसूस नहीं कर पाते। हमने देखा हमारे सेंटर, राइट और लेफ्ट विशुद्धि के बारे में। हमारे विशुद्धि चक्र खराब होने का या हमारे विशुद्धि चक्र में बिगाड़ लाने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। उसमें एक और कारण है कि व्यसन। बहुत सारे लोगों को तंबाकू का सेवन करने की आदत होती है, बहुत सारे लोगों को स्मोक करने की आदत होती है और कई सारे व्यसन होते हैं। तो इस व्यसन से हमारे विशुद्धि चक्र में बिगाड़ आ जाता है, हमारे विशुद्धि चक्र में असंतुलन आ जाता है। किंतु हम जैसे जैसे ध्यान करते हैं और हमारा विशुद्धि चक्र ठीक होने लगता है, अगर हमें कोई किसी व्यसन की आदत भी है, किंतु हम जैसे जैसे ध्यान करते हैं और हमारा विशुद्धि चक्र ठीक होने लगता है, वो ऊर्जापूर्ण होने लगता है, वैसे वैसे हमारी ये जो व्यसन की आदत होती है वो दूर होने लगती है। खराब विशुद्धि के कारण या इम्बैलेंस्ड विशुद्धि के कारण हमें बहुत सारी बीमारियों का भी सामना करना पड़ सकता है। थ्रोट कैंसर, अंजाइना, स्पॉन्डिलिटिस, ये जो बीमारियां है, ये सारी विशुद्धि चक्र के बिगाड़ के कारण हम में आती है। उसी के साथ साथ थायराइड है और अन्य श्वसन से संबंधित है या आपके कंठ से संबंधित है। ये जो बीमारियां है वह विशुद्धि चक्र के बिगाड़ के कारण हम में आती है। हमारे सूक्ष्म शरीर में विशुद्धि चक्र एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इस सर्वव्यापी शक्ति से हमें जोड़ने का या उस सर्वव्यापी शक्ति का अनुभव हम इस चक्र की वजह से प्राप्त करते हैं और इसीलिए हमें इस चक्र को शुद्ध रखना अत्यंत आवश्यक है। तो इस चक्र को हम शुद्ध कैसे रख सकते हैं या इस चक्र को हम स्वच्छ कैसे रख सकते हैं, इस चक्र में हम शुद्धता कैसे ला सकते हैं, इस बारे में हम जानते हैं। किंतु सहयोग ध्यान से और डेली क्लियरेंस से हम हमारे विशुद्धि चक्र को ठीक रख सकते हैं। और जब हमारा विशुद्धि चक्र बैलेंस में आ जाता है, शुद्ध हो जाता है, ऊर्जा पूर्ण हो जाता है, तब विशुद्धि चक्र की जितने भी क्वालिटीज है जो हमने स्टार्टिंग में डिस्क्राइब की, वो धीरे धीरे हमें मैनिफेस्ट होना स्टार्ट हो जाता है। अब हम जानते हैं कि विशुद्धि चक्र को हम किस तरीके से ठीक रख सकते हैं या किस तरीके से हम उसको संतुलित कर सकते हैं। जैसे कि हम सब जानते हैं, श्री कृष्ण जी को माखन अर्थात मक्खन बहुत पसंद था, अर्थात स्निग्ध पदार्थ। अगर हम गुनगुने पानी के साथ मक्खन का सेवन करें तो वह हमारे विशुद्धि चक्र को मुलायमता प्रदान करता है, हमारे विशुद्धि चक्र में वो स्निग्धता मेंटेन रखता है, जिससे हमारा विशुद्धि चक्र ठीक रहता है। इसी के साथ साथ हमें घी कपूर का प्रयोग हमें दैनंदिन करना है। घी कपूर का प्रयोग कैसे करना है, उसको नाक में कैसे हमें छोड़ना है, ये सब हमने लास्ट वीडियोस में देखा था। इसी के साथ साथ हमारे विशुद्धि चक्र को ठीक रखने के लिए हमें हमारे संभाषण में संतुलन को लाना अत्यंत आवश्यक है। बहुत ज्यादा या अनावश्यक बोलना, जहाँ पर जरूरत नहीं है वहां पे बातें करते रहना, चिल्लाकर बोलना, जोर से बोलना या कुछ भी नहीं बोलना, एक मौन रहना, ये जो असंतुलन है इसकी वजह से हमारे विशुद्धि चक्र में बिगाड़ आ जाता है। तो इस बिगाड़ को दूर करने के लिए या हमारे विशुद्धि चक्र को ठीक रखने के लिए हमें हमारे संभाषण में संतुलन को प्रस्थापित करना अत्यंत आवश्यक है। इसी के साथ साथ हमने शुरुआत में ही देखा कि हमारे हाथ जो है यह विशुद्धि चक्र के नियंत्रण में होते हैं। तब हमें हमारे हाथों से कभी भी कोई भी गलत कार्य या अनुचित कार्य नहीं करना चाहिए। हमें हमारे हाथों का हमेशा सम्मान रखना चाहिए। अगर किसी कारणवश हमें हमारे हाथ की हथेलियों में
परम चैतन्य की अनुभूति नहीं हो रही है या कम हो रही है, तब हम यहाँ पर भी स्निग्ध पदार्थ अर्थात हम नारियल के तेल से हल्का सा मालिश कर कर हम हमारे हाथों में स्निग्धता बनाए रख सकते हैं, जिससे हमारे विशुद्धि चक्र को उसका प्रभाव होता है, हमारा विशुद्धि चक्र जिससे ठीक होता है और परम चैतन्य की अनुभूति हम हमारे हाथों पर करते हैं। हमारे वाणी का उचित प्रयोग हमारे विशुद्धि चक्र में शुद्धता लाता है और हमें हमारी वाणी को बहुत केयरफुली यूज करना होता है। हमने देखा कि किस तरह हमारा विशुद्धि चक्र हमारे आध्यात्मिक उत्थान में सबसे महत्वपूर्ण स्थान रखता है। मानवीय सूक्ष्म शरीर में विशुद्धि चक्र एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है और हमें इस चक्र को हमेशा ठीक रखना, उसे संतुलित रखना, उसको शुद्ध रखना अत्यंत आवश्यक है और सहयोग ध्यान से यह सहज घटित होता है। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। तो ये था सारा विशुद्धि चक्र के बारे में। परम पूज्य श्री माता जी ने अनेक अमृतवाणी उनकी है जहां पर उन्होंने इस तत्व के बारे में, इस चक्र के बारे में बहुत सुंदर ऐसा वर्णन किया है। आपने देखा होगा ये सारा, ये जो चक्र है, ये सारी मानसिकता इस पर ही निर्भर है। जैसे गुस्सा आएगा तो मुंह जो बात कर जाएगा गुस्से वाली, राइट विशुद्धि से आएगा, और खुद को परेशान करेगा, गिल्ट मानेगा, सब ये सब आएगा। ये खुद को कोसने वाला जो लेफ्ट साइडेड प्रॉब्लम, ये लेफ्ट विशुद्धि से आएगा, है ना। इसे नाम भी देखिए कि कैसा है, विशुद्ध, विशेष करके शुद्ध। और यही बहुत अशुद्ध हो जाता है क्योंकि हम बात करते हैं तभी अशुद्ध हो जाता है। हम अंदर के अंदर भी बोलते हैं तो बोलने का काम विशुद्धि का है। इसलिए श्री माता जी ने एक अमृतवाणी में बताया कि भाई आप ध्यान करते वक्त आपके मन को बंधन दो। अब ये मन का है तो उन्होंने कहा ये विशुद्धि में ये मन है, क्योंकि सब शांत है, सब है, लेकिन अंदर कोई तो बोल रहा है तो इतना ये विशुद्धि चक्र का ये है। क्योंकि बहुत बार शांति में ध्यान करने की कोशिश करते हैं लेकिन अंदर कुछ बातचीत हो रही है, तो ये विशुद्धि आज्ञा चक्र को ठीक करना पड़ता है। और दूसरा फिजिकली विशेष करके शुद्ध नाम है, लेकिन अशुद्ध क्यों होता है? क्योंकि हम हमेशा सांस लेते रहते हैं तो धूल या बैक्टीरिया, वायरल कुछ ना कुछ इन्फेक्शंस अटैक करते रहते हैं। तो ऐसे समय में जो श्री माता जी ने अभी उनकी अमृतवाणी में उपाय बताए, जैसे घी कपूर है, अजवाइन की धुनी है, मक्खन का इस्तेमाल है, बाहर से एक्सटर्नल मालिश करे या नाक में छोड़िए, कान में छोड़िए, है ना, और मसूड़ी, दांत, ये सारा सब इसके अंदर आ जाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो, यानी आपका वाइब्रेटेड यानी वाइब्रेशंस बहने वाला हाथ आप लेफ्ट विशुद्धि पर रखें, गर्दन राइट को करें और थोड़ी देर इसमें रुककर आप प्रार्थना कर सकते हैं कि यहाँ का असंतुलन निकल जाए और वहाँ के जो भी तत्व है, गुण है, मेरे अंदर जागृत हो जाए। ये ऐसा फिर लेफ्ट हैंड राइट विशुद्धि पर और गर्दन को लेफ्ट साइड टर्न करनी है और इस अवस्था में भी आप बैठ सकते हैं। और भी एक काम कर सकते हैं, ये विशुद्धि राइट हैंड का जो उंगली है, विशुद्धि का उंगली, ये आप मध्य विशुद्धि पर रख सकते हैं और यहाँ पर थोड़ा सा हल्का प्रेस करके गोल घुमा सकते हैं। और आप कुंडलिनी माँ से, श्री माता जी से विनंती करें, हे कुंडलिनी माते, मेरा विशुद्धि चक्र में मुझे संतुलन अवस्था प्रदान करें, उसके जो भी क्वालिटीज है वो मेरे अंदर प्रकट हो जाए, है ना, ये आप मांग सकते हैं। ऐसे ही आप विशुद्धि को वाइब्रेशन देके भी क्लियर कर सकते हैं, लेफ्ट विशुद्धि हो, राइट हो या मध्य हो। विशुद्धि के साथ साथ थोड़ा लेफ्ट साइड जाओगे आप तो यहाँ पर ये जो शोल्डर के आसपास यहाँ ये और एक चक्र है जिसका नाम ललिता चक्र है और राइट साइड पे श्री चक्र है। तो वाइब्रेशंस जो आते हैं, महसूस होते हैं और उसको वापस खर्च करना, यानी दूसरों को जागृति देना या वाइब्रेशन का इस्तेमाल करना, ये तब दोनों एक्टिवेट हो जाते हैं। तो ऐसा बहुत ऐसा महत्वपूर्ण चक्र है। और थायराइड की ग्रंथि यहाँ पर है। आज कितने लोगों को, खास करके लेडीज को, अभी आजकल जेंट्स में भी दिखने लगा है, थायराइड की समस्या आ रही है। तो उसका कंट्रोल यही विशुद्धि चक्र से है। तो ऐसे छोटे छोटे प्रक्रिया से आप इस विशुद्धि को ठीक कर सकते हैं।
जैसे कि गले में कोई परेशानी हो तो आप गुनगुना पानी में नमक डाल के भी गार्गलिंग कर सकते हैं। बहुत खांसी वगैरह ये ऐसे चीज़ हो तो श्री माता जी ने भी विशुद्धि चक्र के लिए बहुत सारी चीज़ें बताए, जैसे हम भाफ लेते थे, है ना। बहुत सर्दी खांसी साइनस होता होगा तो छींकनी यूज़ करने के लिए बोला है, जो वनस्पति का पाउडर खींच के उसको छींक निकाल के उसको पूरा कफ को निकाल देना। बहुत सारे रेफरेंसेस श्री माता जी के हैं साइनस के लिए हो, है ना। तो जैसे जैसे आप श्री माता जी का विशुद्धि चक्र रिलेटेड जो भी अमृतवाणी है आप सुनते जाएंगे, चाहे वो पब्लिक प्रोग्राम के हो या कृष्ण तत्व के बारे में जो पूजा हुई थी उसके बारे में हो, वो वीडियोस को थोड़ा सुनना शुरू कर दे आप हफ्ते भर में, तो आपको बहुत अच्छी तरह से ये विशुद्धि चक्र के बारे में मालूमात हो जाएंगी। तो बढ़िया, आज के लिए यही रुकते हैं। परम पूज्य श्री माता जी के बहुत बहुत ऋणी है, आभारी है कि इतना सारा ज्ञान उन्होंने अपने अमृतवाणी में हम सभी को उपलब्ध करके रखा है। जय श्री माता जी। अभी हम अगले शनिवार मिलेंगे। अगला शनिवार का जो सत्र है वो विशुद्धि के आगे वाला जो चक्र है, आज्ञा चक्र, इसके बारे में हम पूरा जानकारी लेंगे। तो आशा है कि आप सभी लोग सुबह शाम का ध्यान, संतुलन अवस्था की अनुभूति, चैतन्य की अनुभूति प्राप्त करते होंगे। सुबह शाम का नमक पानी और ध्यान भी करते हो, ऐसी आशा है। आपको ही उसका अनुभव मिलते जाएगा। तो आज के लिए यही रुकते हैं, मिलते हैं अगले सत्र में अगले शनिवार को। तब तक सभी को जय श्री माता जी।